मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज बात करते हैं इंटर की पोइट्री की, बहुत ही सरल अंदाज में, अच्छे ढंग से। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आएगा भी। देखिए बच्चों, इसमें पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट और पोइटर नेम है पेवेलो नेरूडा। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, भाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। इस पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 से 12 तक गिनती गिनने में और शांति रखने में हमें क्या प्राप्त करने के लिए सहायता मिलेगी। तो यहाँ जो कवि है, कवि महोदय कह रहे हैं, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, हमें 12 तक गिनती गिनना, कीपिंग स्टिल विल हेल्प और शांति रखना, हेल्प अस हमारी सहायता करेगा, अचीव पीस शांति प्राप्त करने में, एंड रिलैक्सेशन सुकून प्राप्त करने में। रिलैक्सेशन मतलब सुकून प्राप्त करने में सहायता करेगा। इट गिव्स ये देता है, अस माने हमें, टाइम टू कंटेंटमेंट समय के साथ आत्मसंतुष्टि, एंड रिफ्रेश और तरोताज़ा रहने की। आवर सेल्फ स्वयं के लिए, इन 2 डेज रनिंग भागती जिंदगी में, लाइफ इट ए वे एक तरीका है, मेडिएशन ध्यान देने का, टू गिव मेंटल स्ट्रेंथ अपनी मानसिक सुदृढ़ता, एंड लॉन्ग लास्टिंग दूरगामी सकारात्मकता को बढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स, डू यू थिंक्स क्या आप सोचते हैं कि पोइट जो कवि है, एडवोकेट्स वकालत करता है, टोटल इनएक्टिविटी संपूर्ण निष्क्रियता, एंड डेथ और मृत्यु की। आप क्या सोचते हो कि कवि इसमें निष्क्रियता की और मृत्यु की वकालत करता है? तो आंसर है बच्चों, नो, नहीं। द पोइट पेवेलो नेरूडा, जो कवि पेवेलो नेरूडा हैं, वो नेवर एडवोकेट्स कभी नहीं करते टोटल इनएक्टिविटी निष्क्रियता की, एंड डेथ और मृत्यु की। कह रहे हैं जो पेवेलो नेरूडा हैं वो कभी भी मृत्यु और निष्क्रियता की वकालत नहीं करते। ही क्लियर, वह स्पष्ट करते हैं कि ही डज नॉट वांट, उन्हें लेना देना नहीं है, ट्रुक विद द डेथ, मृत्यु के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। एज ही डज नॉट, जैसे कि अपोर्च फॉर परमानेंट स्टिलनेस, स्थायी स्थिरता की ओर बढ़ता हुआ, ही सेज, वह कहते हैं कि शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, हमें उलझन नहीं लेनी चाहिए। स्थिरता की जो स्थायी स्थिरता है उसके बढ़ते क्रम में वो बताते हैं कि हमें उलझन नहीं लेनी चाहिए। ही एडवोकेट्स, वह वकालत करते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म स्टिलनेस, स्थिरता की, स्टिलनेस वो बहुत छोटे समय की स्थिरता की वकालत जरूर करते हैं, फॉर मोमेंट्री क्षणिक समय की, स्ट्रेंथ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण करने के लिए, अपने उस क्षणिक समय का आत्मनिरीक्षण करने का जरूर वकालत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस, व्हाट इज द सैडनेस, उदासी क्या है, डेट द पोइट रिफर्स टू द पोएम, इस कविता में कैसे उल्लेख करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि उदासी क्या है, उसका कवि महोदय कैसे उल्लेख करते हैं। तो देखिए बच्चों, द पोएट रिप्रेजेंट्स, कवि उल्लेख करते हैं, टू सैडनेस, उदासी का, इन द पोएम, इस कविता में उदासी का इस कविता में उल्लेख करते हैं। द सैडनेस, उदासी, इज ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स एंड ऑफ ट्रेंडिंग आवर सेल्फ्स विद डेथ। कह रहे हैं उदासी जो है वह कभी भी स्वयं को डरा के मृत्यु से समझने के लिए नहीं है, ड्यू टू नेगेटिविटी और नकारात्मकता, इनएक्टिविटी और निष्क्रियता से, वी सॉट टू गो फार फ्रॉम आवर सेल्फ्स। कह रहे हैं हमें दूर रहने के लिए ये प्रेरणा देती है, कहती है किसके लिए, नकारात्मकता से और निष्क्रियता से हम सदैव दूर रहें। बी सॉट टू गो फ्रॉम आवर सेल्फ, स्वयं से, एंड
fearful from death, और जो मृत्यु है उसके भय से हमको अवॉइड करना चाहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा।